अगर कोई इंसान आपसे दूर हो रहा है तो ये 4 काम फौरन करें। दूसरा इंसान वापस आएगा, हाथ जोड़ेगा, बेग करेगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर लो। याद रखिए, सबसे पहला काम है कि आपने उसके लिए मिस्ट्री बनना है, आपने उसके लिए पजल बनना है, भूल भुलैया बनना है। उसको समझना है कि अब ये हो क्या रहा है। जब भी कोई दूसरा इंसान हमें तकलीफ पहुंचाता है या कोई ऐसी बात करता है कि जो कि हमें हर्ट करती है, तो वो हमारा आगे से रिएक्शन देखना चाह रहा होता है कि इसका रिएक्शन क्या है आगे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हमें ये कहता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो अपनी तरफ से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वेटेज दे रहा होता है कि मैं इसके लिए कोई बहुत ही टॉप चीज़ हूँ, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हूँ। और अगर मैं इसको ये कहूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं इसकी ज़िंदगी को यूज़लेस बना दूंगा। सो जब हम उसको आगे से ये दिखाते हैं कि हाँ वाकई में अगर तुम मेरे से ब्रेकअप कर लोगे या तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओगे तो मेरी ज़िंदगी मीनिंगलेस है, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो दूसरा इंसान फिर अपने आप को और ज़्यादा महान चीज़ समझता है। वो कहता है कि यार मुझे तो इसकी ज़रूरत थी ही नहीं, ये तो कितना कमज़ोर इंसान है, ये तो सारे का सारा मेरे पे डिपेंड कर रहा है, इसकी तो अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो दूसरा फिर अपने फैसले पर रिग्रेट नहीं करता, वो अपने फैसले पर फिर शुक्र अदा करता है कि मैंने इसको छोड़ दिया। मगर याद रखिए कि जब भी कोई इंसान आपको तकलीफ पहुंचाए तो आगे से मिस्ट्री बन जाए, आगे से ऐसा उसको रिस्पॉन्स दें कि जो उसके वहमो गुमान में भी ना हो, जो उसने सोचा ही ना हो। और वो रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप बिल्कुल कूल उसको नज़र आए। बड़ा डिफ़िकल्ट है कूल नज़र आना, मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि आप उसको ये दिखाएं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, बट फेक इट टिल यू मेक इट। आपने शो यही करवाना है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये ख़ास तौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो क्योंकि इसमें दूसरा इंसान हलाल रिश्ते की तरफ नहीं आ रहा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दूसरा इंसान आपका दिल तोड़ रहा है और आपसे हैंडल नहीं हो रहा। तो उस खास तौर पर रिश्ते में और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी आप ये कोचिंग बड़ी ज़रूरी है। यानी अगर आपको कोई पर्सनल इशू है जो कि आपने डिस्कस करना है, तो वो बेहतर ये है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करके कोचिंग सेशंस बुक करवाएं, ताकि आपका जो पर्सनल लेवल पे जो इशू है, कस्टमाइज जो उसमें आपको मशवरा मैंने देना है वो मैं दे सकूं। मगर ये जनरल एक बात बता रहा हूँ जो कि ख़ास तौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ते में है कि आपने वहाँ पे एक मिस्ट्री बननी है और दूसरे को ये प्रेजेंट करना है, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जैसे यू आर वेरी कूल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स फाइन। और आपने फिर उसके रडार से, उसकी ज़िंदगी से टोटल निकल जाना है, टोटली उसकी ज़िंदगी से निकलना है। और आपने उसको ये नहीं बताना कि आपकी अगली प्लान क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। दूसरा इंसान पागल हो जाएगा ये सोच सोच के कि इसको तो मैंने तकलीफ़ दी थी, इसको तो मैंने कहा था कि आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, बट इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो आगे से बहुत कूल है, इसकी तो ज़िंदगी, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी है, ये तो बहुत खुश है। तो याद रखिए कि हम उस इंसान के पीछे लाजमी जाते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी को फुली इंजॉय कर रहा होता है। तो जब हम इसके लिए मिस्ट्री बनेंगे तो ये इंसान कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये और ये देखना चाहेगा कि अब ये अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा है, ये आया मूव ऑन किया या नहीं किया। जब कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज करे कि आई वॉन्ट टू ब्रेक अप और आप आगे से कहते हैं दैट फाइन, ओके, इट्स ओके, ठीक है, कर लो, तो वो इंसान, और आप आगे से मैसेज नहीं करते, आप आगे से मिस्ट्री बन जाते हैं, आप उसकी ज़िंदगी से टोटल गायब हो जाते हैं। आप कोई भी स्टोरी इस तरह की अपलोड नहीं करते कि जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड को नहीं बताते कि जी देखो मेरे साथ इसने ये कर दिया, वो कर दिया। आप यू जस्ट कैरी ऑन विद योर ऑन लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से इंजॉय करते हैं जैसे कि आप पहले कह रहे थे। फेक करें, बेशक मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर फेक करें तो ये बहुत शानदार है। दूसरा इंसान खुद ही आपके पास वापस आएगा क्योंकि वो ये देखेगा कि इसको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा, और वो फिर आप उसकी नज़रों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन के उभरेंगे, एक बहुत ही एलिगेंट इंसान बन के उभरेंगे। और दूसरा फिर आपसे इंस्पायर हुए बगैर तो बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। दूसरे नंबर पे दूसरे इंसान के लिए एक पैक्ड गिफ्ट बने। याद रखें कि जब भी कोई इंसान हमें गिफ्ट देता है तो हमें क्यूरियोसिटी होती है कि अगर वो गिफ्ट पेपर में रैप है कि इसके अंदर किस तरह का गिफ्ट हो सकता है। तो हम पूरी क्यूरियोसिटी के साथ उसको ओपन कर रहे होते हैं और फिर हमारा तब बहुत दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी इसको ओपन करके देखें कि इसके अंदर है क्या। सो एक्साइटमेंट हमारी बढ़ जाती है। और जब भी कोई इंसान हमें गिफ्ट देने लगता है और वो हमें नहीं बताता कि उसने हमें क्या गिफ्ट देना है, तो हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसी सिचुएशन के कि जहाँ पे हमें पता होता है कि इसके अंदर से क्या चीज़ निकलनी है या इसने मुझे क्या गिफ्ट देना है। सो याद रखिए कि जब आप दूसरे के लिए एक पैक्ड गिफ्ट बनते हैं, रैप हुए हुए गिफ्ट बनते हैं, तो दूसरा इंसान फिर पूरी क्यूरियोसिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेता है,
पैक्ड गिफ्ट बनने से मेरी मुराद यहाँ पर ये है कि आप अपने आप को इस तरह से चेंज करें, अपने बिहेवियर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप पहले बहुत नीडी हैं, अगर आप पहले बहुत डेस्परेट हैं, अगर आप पहले दूसरे को इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप की ज़िंदगी उसके बगैर है ही नहीं, तो अब आपने अपने बिहेवियर को इस तरह से मोल्ड करना है कि दूसरा इंसान अब ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ये पुराना ही इंसान है या अब ये चेंज हो गया है। यानी आपके एक्शंस इस तरह से चेंज हो जाएं कि वो हैरान रह जाए कि इस इंसान को हुआ क्या, ये अचानक से इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, इसने अपने आप को इतना चेंज कैसे कर लिया है। सो आप उसके लिए एक पैक्ड गिफ्ट बन जाएंगे और वो फिर आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से इंटरेस्ट लेगा ये जानने के लिए कि आपके माइंड में दरअसल चल क्या रहा है। तीसरे नंबर पे स्टेट ऑफ नीड से स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस तक ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को। स्टेट ऑफ नीड से मेरी मुराद ये है कि क्लिंगी होने से, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की बजाय आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी टोटली अपने आप को आप आज़ाद कर लें एंगर से, गिल्ट से, आप किसी भी तरह की रिजेंटमेंट से, किसी भी तरह के ऐसे इमोशन से कि जो कि आपको मूव ऑन करने से रोक रहा है। दरअसल एक जो चीज़ हमें रोक रही होती है आगे मूव ऑन करने से वो ये होता है कि हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते। हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया है और अगर ऐसा किया है तो मैंने इसको क्या सज़ा देनी है। हम वहीं पर स्टक रहते हैं कि मैंने अब इसका बदला लेकर रहना है। सो याद रखिए कि आपने फ्रॉम द स्टेट ऑफ नीड, यानी आपको जहाँ पे दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है वहाँ से निकल के आपने स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस तक अपना सफ़र तय करना है, ताकि आपने अपने आप को लेट गो करना है, उसके तमाम उस एंगर को लेट गो करना है, तमाम उन फीलिंग्स को लेट गो करना है जो कि आप की उसके लिए हैं। और जब आप उसको माफ़ करते हैं, दिल से माफ़ करते हैं कि इसने जो मुझे ये हर्ट किया है, जो मुझे नुकसान पहुंचाया है, मैं इस मामले को छोड़ता हूं, मैं इसको लेट गो करता हूं। और उसमें आप कोई भी अपने आप को रीज़न दे सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इस इंसान की शायद कोई मेंटल किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, शायद ये मेंटली फिट नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से इसने ऐसा किया है और इसमें मेरा कोई पर्सनल कसूर नहीं है। पर्सनल कसूर से मुराद ये कि मेरी ज़ात में कोई कमी नहीं है, इसने कोई अपनी किसी मेंटल डिफ़िकल्टी की वजह से मेरे साथ ऐसा किया है। तो फिर आप ये सोच के जब लेट गो करते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं और फिर आप के दिल में बदले की आग नहीं होती, आप आगे ज़िंदगी में मूव ऑन बड़ा आसानी से कर लेते हैं। चौथे नंबर पे ये भी याद रखिए कि आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता कि जो कि आप चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो कि ऑलरेडी आप होते हैं। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आपको ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो कि आप चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो कि आप होते हैं। यानी याद रखिए कि इस पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और हम जब ये सोच रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो फिर वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, चाहे वो चीज़ हमारे पास हो या ना हो भी, हम जब ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है तो वो फिर चीज़ हमें मिल जाती है। जिस तरह 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो जब वो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल कह रहे होते हैं तब सब ठीक नहीं होता, मगर जब वो बार बार कहते हैं तो सब ठीक हो जाता है। याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं होती है और हम ये उसको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं मिलती। जब हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है तो वो चीज़ हमें लाजमी मिलती है। सो जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो ये मत समझें कि आपने खुश होना है, आपने हैप्पी होना है, आपने एक दिन ऐसा आएगा कि आप उदास नहीं होंगे। नहीं, आपने ऑलरेडी फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। आपने ये समझना है कि यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तमाम नेमतों का, कि जिन नेमतों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। आप हर तरह से आप ग्रेटफुल रहते हैं और किसी भी तरह का एंगर आपके अंदर नहीं होता। आप अपने आप को बार बार ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम एट पीस, आई एम काम, आई एम करिज्मेटिक, आई एम ब्यूटीफुल। आप अपने आप को तमाम पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं और ये आप प्रेजेंट में कह रहे होते हैं। ये नहीं कहना कि आई विल बी हैप्पी, नहीं, आपने कहना कि आई एम ऑलरेडी हैप्पी। अब अगर इसी तरह का कोई इशू आपका है
कि जो कि आप डिटेल्स में सर डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप मेरा कोचिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर कोई भी इस वक्त आपको ब्रेकअप से आप सफ़र कर रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप इशू है खासतौर पर, कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोचिंग प्लान हासिल कर सकते हैं ताकि 1-to-1 डिटेल में आपसे इस हवाले से बात हो सके और हमारा सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो आपका इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।